हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे सिटू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी रोज 8 बजे फ्री क्लासेस होती है और इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार आप सभी स्टूडेंट्स चेक करें कि आपको ऑडियो और वीडियो जो है वो दोनों क्लियर है या नहीं। इसके बाद हमारा ये जो लाइव सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लुच्छे रिएजेंट। और ये रिएजेंट क्या होता है और किस तरीके से रिडक्शन करता है, इसी को लेकर आज का ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए, हम सीएसआर नेट एग्जाम दिसंबर को टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स हमारी ये जो फ्री क्लासेस हैं आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स में शेयर करना है ताकि सभी स्टूडेंट्स को इन क्लासेस का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर हो सके। और अब देखिए, दिवाली सेलिब्रेशन आपका हो चुका। अब आपको दिन रात मेहनत करनी है और जेआरएफ के लिए आपको अपनी मेहनत यहाँ पर करनी है, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है वो जेआरएफ है। जेआरएफ एक बार आपकी क्वालिफाई हो जाती है तो आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप किसी भी फील्ड में अपना जो करियर है वो इजीली आप बना सकते हैं, क्योंकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट यहाँ पर रहेंगे और इजीली अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकेंगे और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई आप कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालें लुच्छे रिएजेंट्स। देखिए क्या होता है ये रिएजेंट। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, सोडियम बोरोहाइड्रेट आप सब जानते हैं। अगर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये अगर सीरियम सॉल्ट के साथ सीरियम सॉल्ट के साथ मिक्स किया जाता है तो इस कलेक्टिवली रिएजेंट को हम लुच्छे रिएजेंट यहाँ पर बोलते हैं। इस कलेक्टिवली रिएजेंट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ये वाला रिएजेंट यहाँ पर बोलते हैं। और ये जो रिएजेंट है इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड का, कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन यहाँ पर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोर रिएक्टिव CO ग्रुप है और लेस रिएक्टिव CO ग्रुप है तो यहाँ पर ये सिलेक्टिवली किसका रिडक्शन करेगा? लेस रिएक्टिव CO ग्रुप का रिडक्शन यहाँ पर करेगा। आप सब जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है और कीटोन कम रिएक्टिव होता है। लेकिन इस रिएजेंट की प्रेजेंस में किसका रिडक्शन होगा? कीटोन का रिडक्शन होगा और एल्डिहाइड का यहाँ पर रिडक्शन नहीं होता। दैट मीन्स लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप का यहाँ पर रिडक्शन होता है और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आप सभी स्टूडेंट्स लिखें यहाँ पर NaBH4 sodium borohydride in combination with cerium third salt selectively reduce a less reactive carbonyl group. That means ketone over aldehyde, कीटोन और एल्डिहाइड अगर आपको दोनों दिए हुए हैं तो रिडक्शन किसका होगा? कीटोन का रिडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करें, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया। एक बार हमने केवल और केवल सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया और एक बार हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सीरियम थर्ड सॉल्ट लिया। अब देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने यहाँ पर लिया तो ये यहाँ पर किसका रिडक्शन करेगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एल्डिहाइड का रिडक्शन यहाँ पर होगा और ये CH2OH में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन सीरियम थर्ड सॉल्ट की प्रेजेंस में किसका रिडक्शन होगा? कीटोन का रिडक्शन होगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं होगा। किसका रिडक्शन होगा? कीटोन का। और कीटोन क्या होता है? लेस रिएक्टिव यहाँ पर होता है।
तो ये यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन बन होगा और ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका एज इट इज यहाँ पर रहेगा। सेम ऐसे ही अगर हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं और NaBH4 के साथ हम सीरियम थर्ड सॉल्ट लेते हैं, तो इस रिएजेंट की प्रेजेंस में आप सब जानते हैं कि अल्फा बीटा, यहाँ पर ये अल्फा अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप है, ये आपका क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। और ये कीटोन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। लेकिन इस रिएजेंट की प्रेजेंस में किसका रिडक्शन होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड CO ग्रुप का यहाँ पर रिडक्शन होगा। और ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर, ये जो CO ग्रुप है ये अल्कोहल में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा और ये कीटोनिक ग्रुप क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो यही आपको यहाँ पर मेन फंक्शन ध्यान में रखना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में यहाँ पर इस कीटोन का रिडक्शन होगा और अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सीरियम थर्ड सॉल्ट लेते हैं तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन होगा। दैट मीन्स इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये वाला प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर ये CO ग्रुप एज इट इज रहेगा और इसमें ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। और अगर हम केवल और केवल सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और ये जो CO ग्रुप है, ये जो कीटोन है, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्क है। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सीरियम सॉल्ट लेते हैं तो उसका जो फंक्शन है ये टोटली डिफरेंट हो जाता है और लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन यहाँ पर होता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसे समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया ये एल्डिहाइड और यहाँ पर हमने लिया ये वाला कीटोन। इस तरीके से ये कीटोन लिया और ये यहाँ पर एल्डिहाइड लिया। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये आपका लेस न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि ये आपका मोर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास दो रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन सीरियम क्लोराइड से करवाते हैं, सीरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो ये यहाँ पर एज ए लुईस एसिड काम करता है और ये भी यहाँ पर एज ए लुईस एसिड यहाँ पर काम करता है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी यहाँ पर इनकी होती है, तो ये इससे यहाँ पर एक्सेप्ट करके ये इस तरीके से OCCl2 ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, जबकि ये इससे इजीली यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता और ये इसके साथ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं बनाता। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट हुई है। दैट मीन्स ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पर क्रिएट हुई है, इसलिए इस सीरियम सॉल्ट की प्रेजेंस में लेस रिएक्टिव CO ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और फंक्शन जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरेटिवली बिल्कुल यहाँ पर अलग हो जाता है। तो ये फंक्शन आपको इसका ध्यान में रखना है कि अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सीरियम सॉल्ट हम लेते हैं तो उसका जो रिडक्शन करने का जो तरीका होगा वो लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप का वहां पर रिडक्शन होगा और मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन वहां पर नहीं होगा। ये फंक्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर करना है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर CSI नेट एग्जाम दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम लाइव क्लासेस को अटेंड करना है ताकि आपको इन क्लासेस का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर हो सके। और इसके बाद हम क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आपको उनमें भी रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि आप रेगुलरली अगर क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं तो आपको खुद को वहां पर प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा और अपनी लाइव क्लासेस के दौरान
आपके जो भी डाउट्स है आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।